खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी आलमी एनर्जी लाइफलाइन की जो अभी अभी दोबारा खुली है। लेकिन इसके दोबारा खुलने का असल मतलब क्या है, आइए इसे जरा आराम से समझते हैं। इस मामले की संगीनी का अंदाजा लगाने के लिए बस इस एक जुमले पर गौर करें। हर एक दिन आलमी मईशत को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। ये सिर्फ एक रुकावट नहीं थी, ये एक पूरा माशी बहरान था, और हर गुजरते दिन के साथ ये और भी गहरा होता जा रहा था। अब ये नंबर देखिए, 20%। सोच रहे होंगे ये क्या है? ये दुनिया के कुल खाम तेल का वो हिस्सा है जो इस एक छोटे से रास्ते से गुजरता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। दुनिया की एनर्जी सप्लाई का 5वां हिस्सा सिर्फ एक जगह से। और बस इसी वजह से इस जगह को एनर्जी लाइफलाइन यानी तवानाई की शहरक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भारत, चीन और जापान जैसी बड़ी मईशतों के लिए तवानाई का सबसे बड़ा, सबसे अहम रास्ता है। ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं, ये तो आलमी तरक्की का इंजन है जहां से सारी दुनिया चलती है। तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये इतना अहम क्यों है कि इसे एक आलमी मुआशी चोक पॉइंट यानी एक ऐसा नुक्ता जहां घुटन हो सकती है, क्यों माना जाता है। यहाँ इस पूरी सूरत हाल का निचोड़ है। एक तरफ सिर्फ 21 मील चौड़ी एक आबनाएं, सिर्फ 21 मील, और दूसरी तरफ से इसमें से गुजर रहा है पूरी दुनिया का 20% खाम तेल। इतना बड़ा, इतना ज़रूरी वसीला और इतने से रास्ते से गुजर रहा है। यही चीज़ इसे इतना नाजुक, इतना खतरनाक बना देती है। और जरा सोचिए, अगर ये रुकावट कुछ दिन और रहती तो क्या होता। सबसे पहले तो रोजाना अरबों डॉलर्स का माली नुकसान। उसके बाद दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें आसमान पर चली जाती। डीजल इतना महंगा हो जाता कि ट्रांसपोर्ट का पूरा निजाम ही रुक जाता। और फिर क्या, सप्लाई चेन्स इतनी बुरी तरह टूटती कि स्टोर्स में शेल्फ खाली नजर आने लगते। सही मानों में हम एक आलमी तबाही के बिल्कुल करीब खड़े थे। ओके, तो अब हम इसकी अहमियत तो समझ गए। अब देखते हैं कि इस रास्ते को दोबारा खोलना कितना मुश्किल और खतरनाक काम था, क्योंकि इस तंग रास्ते से गुजरना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस रास्ते को महफूज बनाने के लिए एक बहुत ही सख्त प्रोटोकॉल बनाया गया है। देखिए, पहला कदम, जहाज़ों को एक कोऑर्डिनेटेड कॉरिडोर में दाखिल होना पड़ता है। ये पानी की एक ऐसी पट्टी है जिसे बारूदी सुरंगों से बिल्कुल साफ किया गया है और इसकी लगातार निगरानी हो रही है। ओके, कॉरिडोर में आ गए। फिर दूसरा कदम, सख्ती से शुमाली लेन को फॉलो करना है, इधर उधर नहीं हो सकते। और फिर तीसरा और सबसे अहम कदम, पूरा सफ़र बैनुल अक़वामी बहरी टास्क फोर्स की हिफाजत में करना होगा। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन इतनी सख्ती क्यों, इतने कवानीन क्यों? इसकी असल वजह अब सामने आती है। छिपा हुआ खतरा है, बहती हुई समुद्री बारूदी सुरंगें। ये सिर्फ रास्ता भटकने का मसला नहीं है, ये सीधा सीधा जानलेवा खतरात से बचने की बात है। इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि रास्ता खुल तो गया है, लेकिन हालात अभी भी नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नहीं। बैनुल अक़वामी बहरी फोर्सेस अभी भी वहां मौजूद हैं। निगरानी यानी सर्वेलेंस ऑल टाइम हाई पर है। और अगर सैटेलाइट तस्वीर देखें तो पता चलता है कि जहाज़ों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। तो ठीक है, फौरी खतरा तो टल गया, लेकिन अब जरा इन असरात पर नज़र डालते हैं जो ये रुकावट पीछे छोड़ गई है। बहाली का सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है। तो सवाल ये उठता है, क्या बहरान वाकई ख़त्म हो गया है? हाँ, शायद नहीं। रास्ता खुल जाना तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असल चैलेंजेस तो अभी भी सामने हैं। ये चार्ट असल कहानी बता रहा है। शिपिंग का बैकलॉग यानी जो काम रुका हुआ है वो अभी भी मामूल से कई ज्यादा है। इस पूरे बैकलॉग को क्लियर करने में कई हफ्ते लग सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आलमी सप्लाई चेन पर दबाव अभी भी बरकरार रहेगा। ठीक है, बैकलॉग तो वक्त के साथ खत्म हो ही जाएगा, लेकिन दो असरात हैं जो इतनी जल्दी नहीं जाने वाले। पहला, सप्लाई चेन को वापस अपनी जगह आने में हफ्तों लग सकते हैं। और दूसरा, जो शायद इससे भी बड़ा मसला है, वो है इंश्योरेंस प्रीमियम्स। ये सिर्फ बड़े नहीं हैं, ये आने वाले काफ़ी वक्त तक बड़े ही रहेंगे। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? सादा सी बात है, शिपिंग कंपनियां अब इस इलाके को एक हाई रिस्क जोन के तौर पर देखती हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन है, समुद्री सुरंगों का खतरा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, और जब रिस्क बढ़ता है तो इंश्योरेंस की लागत भी बढ़ जाती है, और वो लागत आखिर में जाकर हर चीज़ की कीमत में शामिल हो जाती है। और ये एहसास सिर्फ शिपिंग कंपनियों तक महदूद नहीं, दुनिया भर के रहनुमा भी यही सोच रहे हैं। फौरी बहरान तो टल गया, हाँ, लेकिन बहुत से लोग इस खुत्ते के तवील मुद्दती इस्तेहकाम के बारे में अभी भी बहुत मोहतात हैं। एक गैर यकीनी सी कैफियत अभी भी हवा में है। तो आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं, ये लाइफलाइन, ये शहरग खुल तो गई है, लेकिन ये कितनी मजबूत है?
ये पूरा वाक़या असल में हमें एक याद दहानी कराता है कि हमारे आलमी तिजारती नेटवर्क्स कितने नाजुक हैं और कितनी आसानी से टूट सकते हैं।